सीरियस मुद्दे पे हैं। आपको पता है ड्रग्स और अल्कोहल, नशा, हर एक किस्म का नशा, वो ड्रग्स हो, शराब हो, जम्मू कश्मीर में कैसे आग की तरह फैल रहा है। और इसीलिए जो पीडीपी के एमएलए हैं कुपवारा से, फयाज मीर साहब, उनने जेके असेंबली का जो अगला सेशन है, ही हैज इंट्रोड्यूस्ड अ बिल ऑन द अल्कोहल बैन। एंड यहाँ पे हमने ये जो सिग्नेचर कैंपेन की जो मुहिम है उसका आगाज हमने आज पीडीपी ऑफिस से किया। आप लोग सब जानते हैं कश्मीर में जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो ड्रग्स में जा रहे हैं, शराब में जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी का फैब्रिक है वो अब कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। इसलिए हमारा यहाँ आने का मकसद यही था कि हम पब्लिक में एक अवेयरनेस करें अगेंस्ट ड्रग्स एंड वी आस्क पीपल टू सपोर्ट अस बिकॉज पीडीपी ने जो अभी असेंबली सेशन स्टार्ट होने वाला है पहले वीक में मार्च में, फयाज मीर साहब जो हैं कुपवारा के, उनने एक बिल लाया है विच सीक्स टू बैन अल्कोहल। की मुहिम जारी है और इसी मुहिम के तहत इल्तिजा मुफ्ती ने शुरू की सिग्नेचर मुहिम। वादी में शराबबंदी का बिल लाने की बात कह रही है पीटीपी। और आपको बता दें कि इल्तिजा मुफ्ती ने पुरजोर तरीके से अपनी बात मीडिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि हम इस बिल को लेकर असेंबली जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और इस बिल को असेंबली में पेश कर सकते हैं। आपको बता दें कि शराबबंदी को लेकर पीटीपी जो है काफ़ी आगे आकर इस पर बात कर रही है और इसी ज़िम्न में युवा लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी बात रखी, मीडिया से बात की। आपको बता दें कि श्रीनगर पार्टी दफ्तर में उनकी इस मुहिम को रोकने की कोशिश भी की गई और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहाफियों को उनके दफ्तर में जाने से रोक दिया। हालांकि बाद में मीडिया दफ्तर में पहुंची और इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी पूरी बात रखी और उन्होंने कहा कि इस बिल को वो जरूर लेकर आएंगी। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में शराब नशा जो है उस पर रोक लगनी चाहिए। ये युवाओं को बर्बादी के रास्ते पर लेकर जाती हैं और इसीलिए इस बिल को लाने की प्लानिंग कर रही है पीटीपी। तो आपको बता दें कि इल्तिजा मुफ्ती ने सिग्नेचर मुहिम शुरू की है वादी में शराबबंदी को बंद करने के लिए, शराबबंदी पर पाबंदी लगाने के लिए। शराब है तो इसकी शुरुआत हुई है श्रीनगर से पीडीपी के पार्टी दफ्तर से। हालांकि आपको बता दें कि इस मुहिम को रोकने की कोशिशें की गई और लेकिन समय पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहाफियों को उनके दफ्तर में जाने से रोक दिया। हालांकि बाद में मीडिया से बात करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने साफ तौर पर कहा कि वो शराबबंदी को लेकर असेंबली में बिल लाने जा रहे हैं और इसको लेकर वो बिल जरूर लेकर आएंगे। तो शराबबंदी को लेकर पीटीपी की एक अहम मुहिम छेड़ी है पीडीपी ने और इसी ज़िम्न इल्तिजा मुफ्ती ने सिग्नेचर मुहिम की शुरुआत की। बता दें कि वादी में शराबबंदी का बिल लाएगी पीटीपी। तो आपको बता दें कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पर पीडीपी जो है जम्मू कश्मीर में काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है। पिछले काफ़ी दिनों से पीडीपी की तरफ से वादी में शराबबंदी को लेकर मुहिम चलाने की बात कही जा रही थी और अब फाइनली श्रीनगर में दफ्तर में युवा लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने शराबबंदी को लेकर सिग्नेचर मुहिम की शुरुआत कर दी है। तो जम्मू कश्मीर में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पर पीटीपी अब उभर रही है। जिस तरीके से वो इस मुहिम में आगे बढ़ रही है, ऐसा माना जा रहा है कि पीटीपी जो है जम्मू कश्मीर में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का रोल अदा कर रही है। दरअसल इल्तिजा मुफ्ती ने ये कहा है कि शराबबंदी को लेकर वो और उनकी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। उनका कहना है कि नशा जो है नौजवानों के लिए काफ़ी ख़तरनाक होता है, उन्हें बुरे रास्ते पर लेकर जाता है और कहीं ना कहीं गलत तंजीमों में युवा जो हैं, नौजवान जो हैं, इस शराब के ज़रिए ही, नशे के ज़रिए बढ़ जाते हैं। और इसे रोकने के लिए, नौजवानों को सही रास्ते पर लाने के लिए, उन्हें नई और सही दिशा देने के लिए पीडीपी ये मुहिम छेड़ रही है ताकि नौजवान नशे से दूर रह सके। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से मीर उमर हमारे साथ जुड़े हैं। मीर, आपसे जानना चाहेंगे कि सिग्नेचर मुहिम की शुरुआत पीडीपी ने की है, लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी कि इस मुहिम का असर आने वाले मुस्तकबिल में क्या होगा। जी मीर। जी बिल्कुल, क्योंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, जिस तरह मैं इससे पहले भी कह रहा था कि पीडीपी की तरफ से जो है शुरुआती तौर पर इस बिल को लेकर जो है बात की गई थी। जिस टाइम पे फयाज अहमद मीर ने इस बिल के बारे में बात की थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं पे मसला कहीं पे ठंडा होता हुआ नजर आया। लेकिन अब जिस तरह से नए सिरे से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक एमएलए ने
इस बिल को पेश करने की बात की है, तब से ये जो मैटर है तोल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अलग अलग जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपने जो है रद्द-ए-अमल का भी इजहार कर रहे हैं, खासतौर पर इस अल्कोहल की बैन को लेकर, कंजप्शन और यूजेस को लेकर, खासतौर पर क्योंकि एमएलए का मानना है कि कश्मीर की जो एक कल्चरल जो एक फैब्रिक है उस पे जो है अल्कोहल की वजह से एक मुज़र असर पड़ रहा है। अल्कोहल के साथ साथ ड्रग्स का भी उनका जिक्र है। वो चाहते हैं कि समाज से इन सभी चीजों को जो है बाहर किया जाना चाहिए, तभी हम यहाँ पे समाज में जो हम देख रहे हैं कि ड्रग्स में काफी ज्यादा जो नौजवान है यहाँ के वो इन्वॉल्व हो रहे हैं और अल्कोहल भी कहीं ना कहीं पे इसमें एक अपना रोल अदा कर रहा है। तो इन सभी चीजों को अगर कंट्रोल किया जाता है, अगर इनको बैन किया जाता है, तो जम्मू कश्मीर की जो एक खूबसूरती है उसको बचाया जा सकता है। आज जिस तरह से इल्तिजा मुफ्ती ने अपने प्रोग्राम के बारे में कहा था कि एक सिग्नेचर कैंपेन जो है शुरू किया जाएगा और जिसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पीडीपी का ऑफिस के बाहर जो है इसकी शुरुआत की जाएगी। 11 बजे इसका मॉर्निंग का टाइम रखा गया था और 2 बजे तक इस कैंपेन के बारे में बताया गया था कि ये चलता रहेगा। और तकरीबन जितने भी इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने इस सिग्नेचर बोर्ड पे अपने दस्तखत किए और जो पीडीपी के जो लीडरान हैं या वर्कर्स हैं या मेंबर्स हैं, इल्तिजा मुफ्ती के साथ ही जो है उन्होंने इस कैंपेन के दौरान अपने दस्तखत दर्ज किए। तो मैसेज बेसिकली इस कैंपेन को ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये है कि पीडीपी चाहती है कि जिस तरह से इस बिल की शुरुआत उन्होंने की थी इसको अमली जामा पहनाया जाए और जम्मू कश्मीर में जो ये लेकिन इस मुहिम के जरिए जी बिल्कुल अमली जामा पहनाया जाए ये पीडीपी चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में इल्तिजा मुफ्ती और उनकी पार्टी के इस कदम को एक स्ट्रांग अपोजिशन के तौर पर भी देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं इस नजरिए से भी इसे देखा जा रहा है कि इल्तिजा मुफ्ती और उनकी पार्टी पीडीपी जो है स्ट्रांग अपोजिशन का रोल अदा करने के लिए इस तरीके की मुहिम को आगे लेकर जा रही है। जी मीर देखिए, अगर हम अपोजिशन की बात करें तो अगर ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे कोई चीज होती है तो वो एक अलग पहलू है इसका, लेकिन जो ये बैन है ये सोशल इश्यूज को लेकर कहीं ना कहीं पे देखने को मिल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए का साफ तौर पर मानना है कि हम सोशल फैब्रिक को जम्मू कश्मीर में बचाना चाहते हैं, यहाँ के नौजवानों को बचाना चाहते हैं या जो आने वाली जो जनरेशन है उसको बचाना चाहते हैं। ये जो खासतौर पर अल्कोहल की जो बैन है ये सोशल लेवल पे कहीं ना कहीं पे चीजों के साथ कनेक्ट कर रही है और वहीं पे जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था जो बाकी यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी चाहती हैं कि इस बिल को जो है पास किया जाए और यहाँ पे अल्कोहल के कंजप्शन को बैन किया जाए। तो अगर कहीं पे कोई पॉलिटिकल सिचुएशन होती है और वहां पे पीडीपी अपने आप को फोरफ्रंट रखने की कोशिश करती है तो डेफिनेटली उसमें कोई शक नहीं है कि वो एक सही तरीके से अपोजिशन पार्टी एक पॉलिटिकल अप्रोच इसलिए कहा जा रहा है मीर क्योंकि इलेक्शन में जिस तरीके से पीडीपी का हाल रहा उसको देखते हुए पीडीपी ने इससे पहले शराबबंदी को लेकर इलेक्शन से पहले कोई ऐसी बात नहीं कही थी, लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन का रिजल्ट आया और अब जिस तरीके से ऑपोजिशन के रोल में अपने आप को स्ट्रांगली प्रेजेंट करने के लिए और कहीं ना कहीं अपने आप को मार्केट में एस्टैब्लिश रखने के लिए पीडीपी की ये जो कोशिश है उसे उस नजरिए से भी राजनीतिक गलियारों में उसको लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। जी मीर जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पे ये बात आपकी बिल्कुल सही है क्योंकि शुरुआत में जिस तरह से पीडीपी ने इस बिल को लेकर पहल की थी, लेकिन उसके बाद जैसे मैंने कहा कि ये मसला कहीं ना कहीं पे ठंडा हो गया। उसके बाद इलेक्शन के 2 फेजेस आए, चाहे हम लोकसभा इलेक्शंस की बात करें उसके बाद असेंबली इलेक्शंस की बात आए, तो उनमें भी कहीं ना कहीं पे उसकी इस अल्कोहल की जो प्रेजेंस है इन वर्ड्स हमें उस हद तक नहीं देखने को मिली। लेकिन जिस तरह से करंट सिचुएशन ऑन ग्राउंड कश्मीर में देखी जा रही है, कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसकी बेस जो है कहीं ना कहीं पे ड्रग अब्यूज या अल्कोहल बताया जा रहा है। उन सभी चीजों को लेकर जो है एनसी ने इस बात को छेड़ा था, लेकिन वहीं पे पीडीपी इस बात का क्रेडिट डेफिनेटली लेना चाहती है। जिस तरह से आज इल्तिजा मुफ्ती ने अपने स्टेटमेंट के दौरान भी कहा कि उन्होंने हालांकि उर्दू में कहा था, मैं अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर्स हैं वो सम काइंड ऑफ जी मीर आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर इल्तिजा मुफ्ती जुड़ी हैं। इल्तिजा, आपसे जानना चाहेंगे कि इस मुहिम को लेकर किस तरीके से पीडीपी आगे बढ़ेगी और किस तरीके से ये मुहिम पूरी वादी कश्मीर में फैलेगी। जी इल्तिजा। देखिए, हमने आज एक सिग्नेचर कैंपेन की मुहिम स्टार्ट की एंड आई होप कि जम्मू कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट
और कॉन्स्टिट्यूंसी में हम ये मुहिम ले जाएं। एंड जम्मू कश्मीर जो पुलिस है उनने पिछले 5 सालों में ड्रग अवेयरनेस पे बहुत अच्छा काम किया एंड आई होप कि अल्कोहल बैन पे भी वो हमें सपोर्ट करे, क्योंकि ये एक सोशल इशू है। वो ड्रग्स हो या शराब की कंजम्पशन हो, ये एक पॉलिटिकल इशू नहीं है। हम खुद देख रहे हैं हमारे समाज को एक ऐसे तोड़ रहा है, ये फैमिलीज को तोड़ रहा है। सो इट्स अ सीरियस इशू दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड प्रॉपर्ली। जी इल्तिजा, आपसे जानना चाहेंगे कि ये मुहिम अभी श्रीनगर में शुरू हुई है, लेकिन पूरे वादी के जिलों में किस तरीके से आप इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगी? शराबबंदी को लेकर किस तरीके से पीडीपी आगे बढ़ रही है? जैसा हमने आज इस सिग्नेचर कैंपेन को हमने इसका आगाज पीडीपी ऑफिस से किया, वैसे ही इंशाल्लाह वे होपिंग कि जम्मू कश्मीर के हर एक नुक एंड कॉर्नर में जाके हम लोगों के बीच में अवेयरनेस करें, क्रिएट, वो ड्रग्स के बारे में हो या शराब की कंजम्पशन के बारे में हो। जी, तो इस बिल को लेकर असेंबली में जाने की तैयारी में आप और आपकी पार्टी हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस तरीके की चर्चा हो रही है कि आप शराबबंदी को लेकर और आपकी पार्टी शराबबंदी को लेकर पूरा क्रेडिट लेना चाहती है और कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का रोल अदा कर रही हैं। जी इल्तिजा। जी, क्रेडिट की बात नहीं है। अगर ये एनसी ने बिल लाया होता तो हम भी सपोर्ट करते। हम एज अ कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन काम करना चाहते हैं और हम सीरियस इश्यूज के बारे में बात करना चाहते हैं। जैसे जो लैंड बिल भी हम ला रहे हैं, दैट इज अ वेरी सीरियस इशू, क्योंकि पिछले 5 सालों से हम देख रहे हैं यहाँ जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है कैसे एक डेमोलिशन ड्राइव कर रहे थे और लोगों को अपने घर से बेघर कर रहे थे। तो अल्कोहल बैन इज ऑल्सो अ वेरी सीरियस इशू। पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं जो यहाँ पे लिकर शॉप्स हैं कैसे बढ़ रही हैं, जहाँ 5 थी अब 50 हैं, 100 हैं। सो वी वांट टू पुट एन एंड टू इट, क्योंकि शराब एक एक हार्मफुल चीज है। हम चाहते हैं इस पे एक पूरा बैन आए। जैसे गुजरात, बिहार एक ड्राई स्टेट है, नागालैंड ड्राई स्टेट है, वैसे जम्मू कश्मीर ऑल्सो शुड बी डिक्लेयर्ड अ ड्राई स्टेट। जी, तो कहीं ना कहीं शराबबंदी को, नौजवानों को शराब की लत से दूर रखने के लिए, और जिस तरीके से गुजरात में और बिहार का जिक्र आपने किया, उस तरीके से चाहती हैं आप कि वादी में भी शराब बिल्कुल बंद हो ताकि नौजवान सही राह पर जाए। जी इल्तिजा। जी बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे नौजवान हैं, आप जानते हैं यहाँ कितनी बेरोजगारी है, हमारे नौजवान लाचार हैं, बेबस हैं, नाउम्मीद हैं। तो इस सूरत हाल में जब वो ड्रग्स और शराब की तरफ जाते हैं, इट इज डेडली। सो वी वांट टू गिव दिस मैसेज टू आवर यंगस्टर्स कि हम आपके साथ हैं, शाना बशान खड़े हैं, लेकिन खुदा के वास्ते आप ड्रग्स और शराब की तरफ नहीं जाइए, क्योंकि उससे आपका मुस्तकबिल पूरा खराब हो जाएगा, खुदा ना तो जी बिल्कुल। और आपको क्या लगता है इल्तिजा कि आपकी इस मुहिम में किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां और सामाजिक तंजीमें जो है जुड़ सकती हैं? मेरी अपील यही होगी कि ये एक पॉलिटिकल इशू है, ये एक सामाजिक इशू है, इट्स अ सोशल इवल। तो वो एनसी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पीसी हो, मैं इन सारी पार्टीज को अपील करती हूँ कि जो पीडीपी का बिल है वो ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली पास करें। जी, तो आगे किस तरीके से आपकी ये मुहिम और दूसरे जिलों में बढ़ेगी, इसको लेकर आपके पास क्या अपडेट है इल्तिजा जी, ये भी जानना चाहेंगे। हम अभी प्लान करेंगे इंशाल्लाह। आज हमने श्रीनगर से इसका आगाज किया और in the coming weeks we will expand it to other places as well. जी, तो कहीं ना कहीं पीडीपी ये चाहती है कि शराबबंदी हो वादी कश्मीर में ताकि नौजवान सही राह पर जाए और कहीं ना कहीं इससे दहशतगर्दी और जो क्रिमिनल जो भी ऑफेंस होते हैं वहां पे उससे भी निजात मिल सके। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो ये बहुत अच्छी मुहिम है पीडीपी की तरफ से, जिसको लेकर पीडीपी बिल लेकर आने को तैयार है। मीर, आपके पास आना चाहेंगे वापस। बहुत बहुत शुक्रिया इल्तिजा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मीर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बिल को लेकर आपने जिस तरीके से सुना, इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि ये बिल लाने की तैयारी कर रही है और वो चाहती हैं कि सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनके साथ मिलकर इस बिल को पुरजोर तरीके से पेश करने में मदद करें ताकि वादी से शराबबंदी पर पूरी तरीके से पाबंदी लगे। जी मीर। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो 2 पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको हमें देखने की जरूरत है। पहले, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक सोशल फैब्रिक का इशू है जिसके साथ जम्मू कश्मीर की आवाम जुड़ी हुई है। दूसरा पर्सपेक्टिव इस सिचुएशन का ये है कि जब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो तंजीम कोई भी हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीसी हो, अवामी इत्तेहाद पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी रीजन में है तो डेफिनेटली वो पब्लिक के नुमाइंदों के तौर पर ही पब्लिक में जो है अपनी ग्रिप बनाने की अक्सर कोशिश करते हैं। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव है तो पब्लिक के साथ जो इश्यूज रिलेटेड हैं सोशल लेवल पे, अगर हम बेसिक यहाँ पे अगर हम बात करें
तो वहां पे जो कश्मीर की सिचुएशन है, जो यहाँ की सेंसिटी है, जिसको मैं बार बार यहाँ पे दोहरा रहा हूँ, जो यहाँ का एक कल्चरल फैब्रिक है, उसको अगर हमें प्रिजर्व करना है या सेव करना है फ्यूचर के लिए या करंट सिचुएशन में, तो कहीं ना कहीं सभी चीजों को आइडेंटिफाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, जिससे यहाँ पे समाजी इश्यूज जो है वो बिल्कुल मीर, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा है और कहीं ना कहीं शराबबंदी को लेकर पीडीपी का ये जो बिल है उसको और दूसरी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिले